अब फायर नहीं, सीज फायर। पिछले 40 दिनों से सुलगती दुनिया के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी खूनी महायुद्ध पर आखिरकार फुल स्टॉप लग गया। जी हां, मौत के उस तांडव पर अब 2 हफ्ते की सीज फायर की मुहर लग चुकी है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी डेडलाइन खत्म होने से महज कुछ घंटे पहले यह ऐतिहासिक ऐलान किया। याद कीजिए, पिछले 40 दिनों से आसमान मिसाइलों से पटा हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंगी जहाजों का पहरा था और पूरी दुनिया एक भयानक आर्थिक प्रलय की कगार पर खड़ी थी। लेकिन अब बारूद की गूंज शांत हो चुकी है। इस समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल ने अपने हमले रोक दिए हैं, तो वहीं ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई पर लगाम लगा दी है। सबसे बड़ी राहत के बाद दुनिया की लाइफलाइन कहा जाने वाला हॉर्मुज अब जहाजों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से सुरक्षित खोल दिया गया है। तो यानी कि 40 दिन में सीज फायर का ऐलान जो है वो हो चुका है। हालांकि फिलहाल हॉर्मुज बंद रहेगा, ये भी बातें सामने निकल कर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहरीन समर्थित हॉर्मुज से संबंधित प्रस्ताव को लेकर ये खबरें भी सामने निकल कर आ रही है, वो विफल रही है। तो अब सीज फायर की बात सामने आ चुकी है। हॉर्मुज तुरंत खोलने पर सहमति बन चुकी है। अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर लागू। ईरान और अमेरिका से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सीज फायर आखिरकार हो चुका है 40वें दिन। जिस तरह से लगातार ये बातें थी कि कहीं युद्ध खत्म नहीं होगा, लेकिन सीज फायर के बीच अब लगातार बयान जिस तरह से सामने आ रहे कि सीज फायर का मतलब युद्ध खत्म होना नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की अमेरिका ईरान के बीच 2 सप्ताह के संघर्ष विराम को लेकर सहमति बन चुकी है। अब सबसे पहले बात करते हैं, आखिरकार यह भीषण युद्ध क्यों रुका। 40 दिनों के विनाशकारी संघर्ष में ईरान के कई अहम ठिकाने पूरी तरह तबाह हो चुके थे। उसकी अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर पहुंच चुकी थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने सैन्य जिस तरह से हासिल कर लिए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया भर में तेल का हाहाकार मचा था। वैश्विक अर्थव्यवस्था डूब रही थी। जैसे जैसे राष्ट्रपति ट्रंप की दी हुई 8 अप्रैल शाम 8 बजे की डेडलाइन नजदीक आ रही, परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा था। ठीक इसी नाजुक घड़ी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अपील ने ट्रंप कार्ड का काम किया। चीन के निर्णायक दखल और पाकिस्तान के 2 हफ्तों के सीज फायर प्रस्ताव को जब ईरान ने स्वीकार किया, तो ट्रंप भी ये समझ चुके थे कि पूर्ण विनाश से यह बेहतर बातचीत का रास्ता है। यह वाकई में एक ऐतिहासिक पल था, जहां दुनिया मौत के कगार से मुड़कर शांति की राह पर चल पड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था, आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। उन्होंने कहा था, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन शायद ऐसा ही होगा। छिड़ी जंग को 5 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और उन्होंने कहा था, दोनों ओर से एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा। लेबनान में एक दिन में इजराइल की ओर से अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए थे, उसमें कम से कम 15 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब जो सीज फायर खबरें आ रही है, सीज फायर का मतलब युद्ध का खत्म होना नहीं है। अमेरिकी पक्ष से पूरे भरोसे के साथ बातचीत इस्लामाबाद पाकिस्तान में शुरू होगी। वहीं सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा, जीत को अंतिम रूप दिए जाने तक हम जनता की एकता की आवश्यकता को बरकरार रखना चाहते हैं।
और अब बात करते हैं आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका ऐलान कैसे किया। ट्रंप का यह ऐलान खुद किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर गर्जना करते हुए लिखा, पाकिस्तान के नेताओं की पुरजोर अपील पर और ईरान द्वारा हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत सुरक्षित रूप से खोलने की शर्त पर मैं ईरान पर होने वाले सभी हमलों को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर रहा हूं। गौर करने वाली बात है, इस ऐलान से महज कुछ घंटे पहले ट्रंप का रुख जो कि बेहद आक्रामक था, उन्होंने दुनिया को दहला देने वाली चेतावनी दी थी, अगर रास्ता नहीं खुला तो एक पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी। लेकिन अपनी ही दी हुई डेडलाइन से ठीक पहले उन्होंने पासा जो है उसे पलट कर रख दिया। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका अपने सभी सैन्य लक्ष्य हासिल कर चुका है और वो दुनिया के भलाई के लिए यह कदम उठा रहा है। ट्रंप ने इसे मिडल ईस्ट के लिए गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण युग की शुरुआत करार दिया। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब इस खूनी संघर्ष से बुरी तरह से थक चुका है और शांति की तलाश में है, जिसमें अब अमेरिका हॉर्मुज के समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। और अब बात करते हैं आखिर ईरान इस समझौते के लिए कैसे माना और उसकी क्या शर्तें थी। ईरान ने सीजफायर को अपनी अजय शक्ति की बड़ी कूटनीतिक जीत करार दिया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने सीना ठोक कर दावा किया, यह पूरा समझौता अमेरिका की नहीं बल्कि उनकी अपनी शर्तों पर हुआ है। दरअसल ईरान ने अमेरिका को एक 10 पॉइंट प्रस्ताव भेजा, जिसे स्वीकार करना वॉशिंगटन की मजबूरी बन गया और इस प्रस्ताव में लंबे समय का युद्ध विराम, ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों में राहत, युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। काउंसिल का कहना है अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल, गैस और अन्य जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ईरानी सेना के समन्वय से सुनिश्चित की जाएगी। ईरान ने दो टूक लहजे में साफ कर दिया, अगर हमले पूरी तरह से रुक जाते हैं तो वो भी शर्तों का सख्ती से पालन करेगा। और अब ईरान की पूरी रणनीति 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर टिकी है, जहां वो स्थायी शांति और देश के पुनर्निर्माण पर जोर देगा। ईरान के लिए अपने जख्मों को भरने, देश को दोबारा खड़ा करने का सुनहरा मौका है, जबकि उसे भी पता है कि असली परीक्षा अभी बाकी है, यानी कि पिक्चर अभी बाकी है। ईरान समझौते के लिए माना है, लेकिन शर्तों के साथ। ईरान ने सीजफायर को अजय शक्ति की बड़ी कूटनीतिक जीत करार दिया है। और इसी खबर पर डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व राजनयिक, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, जिस तरह से ये खबरें कल रात से चल रही है, अब फायर नहीं सीज फायर। ईरान ने अमेरिका के साथ 2 हफ्तों के संघर्ष विराम को स्वीकार कर लिया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी घोषणा करते हुए इसे इस्लामिक राष्ट्र की एक बड़ी जीत बताया। और इसकी घोषणा तब की गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वो ईरानी सभ्यता को खत्म करने की अपनी धमकी को टाल रहे। क्या मानते हैं, युद्ध विराम के लिए तैयार होना ईरान की एक चाल तो नहीं? क्या ईरान अपने पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की रणनीति पर तो नहीं चल रहा? जिस तरह से अली खामेनी ने 2013 में कहा था, कभी कभी कोई पहलवान तकनीकी कारणों से थोड़ी तो नरमी दिखाता है, लेकिन वो ये नहीं भूलता कि उसका विरोधी कौन है और उसका असली मकसद क्या है। क्या माने, क्या ट्रंप की धमकियों से वाकई में ईरान झुक गया? देखिए, जहाँ तक सवाल है ट्रंप का, तो ट्रंप की धमकियों से अगर झुक जाता तो याद होगा आपको कि ट्रंप ने ये कहा था कि हम ईरान को ऊपर साइड करेंगे, 2 दिन में हम युद्ध जीत लेंगे। ना वो 2 दिन में युद्ध जीत पाए, आज 40 दिन होने को आ गए, यानी 4 हफ्ते से ऊपर। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है
इसकी ईरान की मजबूती, ईरान ने जो अपना मजबूत दिखाया पक्ष और अपनी शर्तों पे बात की है और इन शर्तों को उनके सामने रखा है, व्हाइट हाउस के सामने और ओवल ऑफिस के सामने रखी गई है, उन शर्तों को उन्होंने माना। क्यों? उनको पता था कि ये ईरान ने जो अपनी चाल चली है, जो हॉर्मुज स्टोन के बारे में जो ब्लॉक कर दिया है, तो उससे पूरी दुनिया त्राही त्राही हो रही। चाहे यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, चाहे आप वेस्ट एशिया को ले लीजिए, चाहे ईस्ट एशिया को ले लीजिए, इन सब रीजन में सब हाहाकार मच गया क्योंकि सारे शिप रोक दिए गए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिल्कुल बंद हो चुका और पेट्रोलियम गैस की इतनी हाहाकार हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया में भी। तो शिप को उनको जाने दिया गया जो उनके मित्र देश थे, और ये कहा गया कि जो अमेरिका के देश हैं और उनके सपोर्टर हैं उनको बिल्कुल जाने नहीं देंगे। उन्होंने उनके लिए ब्लॉक किया हुआ था और इस वजह से उनकी परेशानी बढ़ गई। और ट्रम्प साहब ने देखा कि अगर हम इन पे हमला करते हैं, उन्होंने कहा था कि उनके हम पावर स्टेशन उड़ा देंगे और उन्हें अंधेरा कर देंगे, लेकिन उन्होंने देखा 3 दिन पहले को आपको याद होगा कि वहां पर हाइफा यानी वेस्ट बैंक, हाइफा, सब जगह इस तरीके से उन्होंने बमबारी की है कि इजराइल की भी हिम्मत टूट गई। और जबकि आईडीएफ ने कहा, उनके चीफ ने, कि हमारे जो जवान हैं लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं कि अब नहीं लड़ पाएंगे, वो भी बैकआउट कर गए। इसीलिए उन्होंने ग्राउंड फोर्स नहीं रोकी, ना उनके मारीन लड़ाके नीचे आए। और ये इसलिए मजबूरी में, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ट्रम्प ने कि अगर हम हमला करेंगे तो उसके जवाब में ईरान ने जवाब दिया था कि आप हमला करिए, हम आपके साथ गूगल, एप्पल, ये जितनी भी लाइनें जा रही हैं सारी लाइनों को हम उड़ा देंगे, बर्बाद कर देंगे। हम मर जाने से डरते नहीं हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि उनके एक ब्रिज को उड़ाया और धमकी के तौर पे, लेकिन इस बात को उसने नहीं लिया। उसने फिर उठा के इनके सारे एयर बेसेस स्टार्टिंग में उड़ा दिए थे, जहाँ से चाहते थे कि खाड़ी देशों में। आज खाड़ी देशों का भी दबाव इनके ऊपर है बहुत बुरी तरीके से, और ये परेशान होकर इन्होंने समझौते के लिए हामी भरी है। उन्हें ट्रम्प साहब भी जिद्दी आदमी, वो नहीं भरते। आज उनके सामने ये हो गया कि अमेरिका की छवि धूमिल हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि इस बात से आप लोग एग्री करेंगे कि जो ट्रम्प साहब हैं उनका प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, दोपहर में क्या कहते हैं। ठीक है। और हर मामले में आप देखिए, देश का, इतने बड़े देश का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेस ब्रीफिंग करता है, जबकि यहाँ पर देखिए कि इनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर साथ में इनकी सेना के चीफ, सेना के जो जवान हैं वो लोग ब्रीफिंग करते हैं। इससे ज्यादा क्या होगा? उनकी बहुत ही साथ गिर चुकी है। ठीक है, ये मजबूरी बन गई। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा। हम लगातार ये बात कर रहे थे कि वॉर खत्म होने के संकेत हैं। वॉर ऐसे ही खत्म होती है जिसमें दोनों पक्षों को ये लगे कि भाई वो जीत रहे। ट्रंप ये दावा कर पाएंगे कि उनकी डेडलाइन से पहले ही ईरान मान गया। ईरान ये दावा कर पाएगा कि अमेरिका हमें झुका नहीं पाया। उधर पाकिस्तान ये दावा करेगा कि भाई हमने लड़ाई रुकवाई। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो खींच पिछले दिनों से साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि पाकिस्तान ने महफिल को लूट जरूर लिया। अमेरिका ईरान सीजफायर कराकर कहीं पाकिस्तान तो विश्व गुरु नहीं बन गया, और क्या भारत वाकई में पीछे तो नहीं रह गया? देखिए, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है और हमारे देश की हैसियत की स्थिति क्या है। तो वो विश्व गुरु अगर बनना होगा तो हमारे मोदी जी को बनना होगा, उनको वो बनेंगे। क्योंकि देखिए, उन्होंने हमेशा जो बात की है हर एक देशों से, वो पीस की बात की है, उन्होंने लड़ाई की बात नहीं की है। जबकि पाकिस्तान अपने आप में लड़ाई की बातें करता रहता है। इसका तो वो एक प्यादा है जिसका नाम है ट्रम्प। ट्रम्प का एक प्यादा है, वो क्या करेगा? हमारा हिंदुस्तान का कोई कंपेयर नहीं है। धन्यवाद आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब, तमाम जानकारी में हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से ट्रंप ने कहा दुनिया की शांति के लिए ये बड़ा दिन है। ट्रंप को सीजफायर मिला। ट्रंप के हाथ हालांकि कहीं ना कहीं खाली जरूर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हॉर्मुज पर आवाजाही में अमेरिका मदद करेगा, ये भी बात सामने निकल कर आ रही है। अब हॉर्मुज में जहाज उसी तरह से चल पाएंगे, लेकिन सवाल है आगे कहीं एक नया घमासान तो नहीं होगा।